हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है टेक टॉक्स बाय देव के एक और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पिक्सल के सीरीज़ के जो बजट वाले स्मार्टफोन है वो कब तक आने वाला है, क्योंकि दोस्तों बहुत ही जल्दी हमें मार्केट के अंदर जो गूगल की पिक्सल सीरीज़ है उसके सस्ते वाले बजट वाले स्मार्टफोन देखने को मिलने वाले हैं। और दोस्तों अगर इसकी रियलिटी की बात करूँ तो इसकी टोटल पूरी स्पेसिफिकेशन है वो लीक हो चुकी है। और दोस्तों इस बार जिस सोर्स के थ्रू लीक हुई है ये वही सोर्स है जिसके थ्रू हमें पिक्सल 3 की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिली थी। और दोस्तों पिक्सल 3 लाइट के बारे में, मतलब ये जो स्मार्टफोन है इसका नाम पिक्सल 3 लाइट बताया जा रहा है। और दोस्तों ये वही सेम सोर्स है जिसके थ्रू हमें पिक्सल 3 और पिक्सल 3 जो एक्सेल है उसकी इन्फॉर्मेशन मिली थी। और दोस्तों वो इन्फॉर्मेशन एकदम करेक्ट थी, तो दोस्तों इस इन्फॉर्मेशन को भी हम करेक्ट मान सकते हैं। और दोस्तों देखने में भी सही लग रही है। हमारे पास यहाँ पर प्राइस के अलावा बाकी सारी जो टोटल स्पेसिफिकेशन है वो अवेलेबल है। दोस्तों मैंने इस स्मार्टफोन के बारे में आपसे लोगों से पहले भी बात कर रखी है, बहुत ही सही स्मार्टफोन है अगर गूगल इसे अगर लिटरली सही प्राइस रेंज में लॉन्च करता है तो। दोस्तों सबसे पहले अगर स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो इसके अंदर हमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 710 नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमें 670 देखने को मिलेगा जो कि क्वालकॉम का एकदम लेटेस्ट प्रोसेसर है। अब दोस्तों पीछे गूगल पिक्सल की सीरीज में महंगे वाले स्मार्टफोन है पीछे ग्लास और मेटल बॉडी होती है, मेटल के ऊपर ग्लास होता है, पर दोस्तों इसके अंदर हमें मेटल ग्लास नहीं देखने को मिलेगा। इसके अंदर हमें पॉलीकार्बोनेट का कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा जो कि हमें ग्लास के जैसा फील देगा। एग्जाम्पल के लिए हम रियलमी की बात कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमें 2900 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, टाइप सी का पोर्ट देखने को मिलेगा और साथ में 3.5 mm का ऑडियो जैक भी देखने को मिलेगा, ये भी कंफर्मेशन हो चुकी है। अब दोस्तों हमें यहाँ पर कोई प्रकार की नोच देखने को नहीं मिलेगी और ये सही चीज़ है। अगर गूगल की जो नोच है वो थोड़ी सी गंदी है, दिखने में इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, मतलब थोड़ी सी भद्दी दिखती है। पर दोस्तों ये स्मार्टफोन बहुत सही होने वाला है क्योंकि इसकी जो डिस्प्ले का साइज हमें देखने को मिलेगा वो 5.56 इंचेस का एक जो नॉर्मल कस्टम डिस्प्ले साइज है वो देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों एक नॉर्मल साइज है और इसके थ्रू हमें अच्छा अपना स्मार्टफोन को एंजॉय कर पाएंगे। दोस्तों ये लिटरली बजट स्मार्टफोन है पर इसकी प्राइस है वो बजट वाली नहीं होने वाली है। दोस्तों इसके अंदर हमें 18:9 का एक डिस्प्ले देखने को मिलेगा जिसके थ्रू फोन की हाइट थोड़ी सी हमें ज़्यादा लग सकती है। इसकी मतलब ये जो ग्रिप है वो बहुत सही बनेगी इस स्मार्टफोन की। अब दोस्तों इसके अगर कैमरा वगैरह की बात करें तो हमें रियर के अंदर 12 मेगापिक्सल और फ्रंट के अंदर 8 मेगापिक्सल का सेम वही कैमरा देखने को मिलेगा जो कि हमें पिक्सल 3 के अंदर देखने को मिला था। और दोस्तों सेम वही सॉफ्टवेयर देखने को मिलेगा जो कि पिक्सल 3 के अंदर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर के बेसिस से, अगर दोस्तों सेम वही सॉफ्टवेयर हमें देखने को मिलता है, उसी तरह का अच्छा इम्प्लीमेंटेशन हमें देखने को मिलता है, तो ये दोस्तों फ़ोन बहुत ज़्यादा सही साबित होने वाला है। और मतलब इसकी अच्छी जो सेल है वो भी होने वाली है। अब दोस्तों गूगल की मतलब कुछ हिस्ट्री की बात करें तो गूगल की जो सस्ते वाले फ़ोन आते थे नेक्सस सीरीज़ के और बाकी सब दोस्तों जो वो हुआवे से या फिर HTC से बनाती थी, वो सभी फ़ोन दोस्तों बहुत ज़्यादा हिट होते थे क्योंकि जो गूगल के मिड रेंज स्मार्टफोन होते हैं या फिर बजट स्मार्टफोन होते हैं दोस्तों उसके अंदर गूगल बहुत ही सही सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवा देता है और सॉफ्टवेयर अपडेट हमें जल्दी से मिल जाती है। हम नेक्सस सीरीज़ की बात कर सकते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, उसके ग्लोबली बहुत ज़्यादा सेल होती थी, पर दोस्तों वो जैसी ऑफ हुई उससे वन प्लस आ गई थी उस टाइम, और दोस्तों उस टाइम बाद में वन प्लस की सेल बहुत अच्छी होने लगी थी और गूगल ने अपनी पिक्सल सीरीज लॉन्च कर दी। फिर 17 से 1000 के रुपए के स्मार्टफोन आते थे। तो दोस्तों हम लोग समझ सकते हैं सारे इतना महंगा स्मार्टफोन नहीं ले सकते, तो दोस्तों मतलब गूगल पिक्सल के जो सस्ते स्मार्टफोन है वो आए ही नहीं तो बिके ही नहीं। अब दोस्तों ये पिक्सल 3 लाइट जो स्मार्टफोन है टोटली बजट डिवाइस साबित होने वाला है। अब दोस्तों इसकी टोटली प्राइस के ऊपर बात करें तो अगर इसकी प्राइस 30,000 रुपये के अंदर देखने को मिलती है तो दोस्तों ये स्मार्टफोन रियलिटी में उतना ही बिकने वाला है जितना कि गूगल के पहले वाले स्मार्टफोन बिकते थे, और या तो हो सकता है उससे बहुत ज़्यादा बिके और वन प्लस को कम्पीट करते हैं इंडिया के अंदर, चाइना के अंदर भी गूगल इस स्मार्टफोन को लेके जाएगा और दोस्तों वहाँ पर भी कम्पीट करते हो। दोस्तों हो सकता है हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो गूगल की तरफ से आगे आने वाले टाइम में बजट स्मार्टफोन देखने को मिले। पर दोस्तों अगर 30,000 रुपये के ऊपर की जो प्राइस रेंज में अगर ये स्मार्टफोन लॉन्च होता है या फिर अगर बात कर लें मतलब बहुत ज़्यादा प्राइस में लॉन्च कर देता है तो दोस्तों इसके अंदर उतनी ज़्यादा हाई एंड स्पेसिफिकेशन भी नहीं है कि इसे हम 40-50 हज़ार रुपये देकर परचेज करें। अगर उतना बजट है दोस्तों वन प्लस का एक अच्छा डिवाइस आ जाएगा और वो सैमसंग का आ जाएगा इस प्राइस रेंज में। तो दोस्तों गूगल अगर एप्पल की तरह मतलब जो एप्पल ने iPhone 10 लॉन्च किया उस तरीके से ना करके हुए इसे एक अच्छी प्राइस रेंज में लॉन्च करेगा दोस्तों हम इस डिवाइस के ऊपर आप लोगों को एक अनबॉक्सिंग भी दे पाएंगे और दोस्तों हो सकता है आप लोगों के लिए कुछ गिव अवे वगैरह भी आ जाए, तो उसके लिए स्टे ट्यून रहे और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें। और दोस्तों ये कमेंट सेक्शन में बता दो आपको ये फ़ोन कैसा लगा है। मुझे तो इसका सॉफ्टवेयर बहुत ही अमेजिंग लगा है। इसके अंदर में जो पीछे वाला कैमरा है 12 मेगापिक्सल का वो बहुत ही सही मतलब होने वाला है क्योंकि दोस्तों इसके अंदर गूगल का सॉफ्टवेयर हमें मिलने वाला है एक बड़ा लेंस है पीछे की तरफ, तो दोस्तों हमें बहुत ही सही कैमरा पीछे की तरफ देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताओ आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा है और दोस्तों अगर अच्छा लगा तो वीडियो को भी लाइक कर दें और दोस्तों वीडियो किसी के लिए भी हेल्पफुल साबित हो सकती है तो वीडियो को शेयर कर दें। और दोस्तों इस स्मार्टफोन के बारे में या फिर किसी भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड और नॉलेज चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन बता दो ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन जल्दी से मिलती रहे। एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में, उसके लिए भी टाइटल बता दो कमेंट सेक्शन में आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए।